सर घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट पे ही रखा जाता है। अगर आप थोड़ी डायरेक्शन बदल भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साउथ की तरफ मंदिर नहीं होना चाहिए। इसे यम का स्थान कहते हैं। यहाँ मंदिर कभी भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ पे हो, ईस्ट पे हो, नॉर्थ ईस्ट पे हो, थोड़ा आसपास हो, चलेगा। सर क्या वास्तु के कारण पति पत्नी के बीच तनाव पैदा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि साउथ ईस्ट एक अग्नि जोन होता है जी। वहाँ पे अगर आपका बेडरूम है और वहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं तो रिलेशनशिप में खटास आती है, छोटी छोटी बातों पे अनबन होना, और न्यूली वेड को तो कभी भी नहीं वहाँ रहना चाहिए। सर घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं। हाँ, अगर आपके वैसे ओवरऑल फैमिली मेंबर्स में आपस में झगड़े हुए तो अपना साउथ वेस्ट चेक करो, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। कोई वॉशरूम हो सकता है वहाँ पे, या आपने उसको बहुत गंदा कर रखा है। वैसे भी आप देखना, जिन घरों में सफाई नहीं रहती ना, जिन घरों के अंदर नेगेटिविटी होती है, तो नेचुरली आपने राहु एक्टिव कर लिया तो फिर आपके आपस में एग्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास ऐसा कोई केस आया हो या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया हो जो आपको हमारे दर्शकों को बताना हो? जी बिल्कुल। अभी जब हम पॉडकास्ट शुरू नहीं कर रहा था, मैं आपसे आज सुबह के केस, जितना भी मैं यहाँ लेट हो गया, एक केस बता रहा था। मैं आपको ये जो सिनेरियो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है जी। और हमारे पास भी ऐसे केस आते तो हम बता पाते हैं। मुझे एक पंजाब का एक केस आया था जी, जिन्होंने फैमिली ने डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया था। उनकी सिस्टर थी, उन्होंने यूएस से कॉल किया था हमारी डिटेल्स देख के। 2 जुड़वा बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं जी। 5th या 6th क्लास के दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी और एक पढ़ रहा है जी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्यों छोड़ दी, कि क्लास में बच्चे बुली कर रहे हैं, कई बार बच्चे आपस में तंग करते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, दोनों बच्चे एक ही क्लास में हैं, दूसरा बच्चा अपना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, ये बच्चे का दिल ही नहीं लगता, कोई बुली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खेलने में भी मन नहीं लगता उसका, कमरे के अंदर अंधेरा लगा कर बैठा रहता है, यानी कि लाइट्स वाइट्स बंद करके बैठा रहता है। ही स्टार्टेड वेयरिंग, अब देखो 5th क्लास 6th क्लास का बच्चा ब्लैक पहन रहा है हर वक्त, काले कपड़े, मेरे को और नहीं पहने, मुझे ब्लैक ही पहनना है। अच्छा। अब ऐसे में आपके पास कुछ कॉमन सवाल होते हैं, क्योंकि ये एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बिल्कुल इंडिकेशन होती है। तो जब मैंने फर्दर पूछा कि आपको क्या अनुभव है, आप कितना जानते हैं उस बच्चे के बारे में, फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चा जो है रात को नींद कैसी करता है, तो बोलते हैं जी रात को 10-11 बजे सो जाता है, फिर रात को 2 बजे 3 बजे उसकी मम्मी कहती उठ के बैठ जाएगा और खिड़की की तरफ देखता रहेगा। तो ये अनयूजुअल एक्शन लेकिन ये कॉमन भी हैं। ये जनरली कब होता है, ये तब होता है जब कभी सड़कों से निकल रहे हों, दिवाली के आसपास हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं, चौक में कुछ अपना उतार कर वहाँ पे कर देते हैं, बेसिकली अपनी कमियाँ, अपनी नेगेटिविटी उतार कर वहाँ पे रख देते हैं। मिठाई आपने देखी होगी, बड़ी कॉमन होती है चौक पे, वो धूप बत्ती होगी, लौंग होगी, नींबू होगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए जब आप वहाँ से निकल रहे हों। बच्चे क्या होते हैं, कई बार उसको क्रॉस कर देते हैं, कभी उस पर किक कर देते हैं नींबू वगैरह को। कई बार ऐसी सिचुएशन में कुछ नेगेटिविटी जो दूसरों की उतरी होती है आप में आ जाती है। तो जब आप में इस तरह की नेगेटिविटी आती है तो आपके बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से अलग हो जाते हैं। वो बिहेवियर होते हैं इरिटेट होना, चुप रहना, अपने एक यूजुअल काम को करना बंद कर देना। अगर बड़ा होता तो शायद जॉब बंद कर देता, बिजनेस को करना बंद कर देता, रिलेशनशिप में लोगों से कटे कटे रहना। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो जब ऐसे केस आते हैं तो हम चेक करते हैं ये दिक्कत क्या है और उसके हिसाब से केस टू केस इसका सोल्यूशन होता है। लेकिन सोल्यूशन होता है। ऐसे कुछ कवच हैं जिनको बनाने से इन बच्चों को या जो भी इंसान है जिसको है तो उनको उस नेगेटिव एनर्जी से धीरे धीरे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है।